अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कर रही हो तुम यहाँ? और ये क्या छुपा रही हो मुझसे? मलिष्का, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या छुपा रही हो मुझसे? क्या है क्या तुम्हारे हाथ में? अंकल, आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जैसे मैंने कोई चोरी की हो? खैर, आप तो ऐसे बोलेंगी ना, आपको मैं पसंद जो नहीं हूँ। मैंने चोरी नहीं की अंकल। मलिष्का, मैंने सिर्फ पूछा कि तुम यहाँ कर क्या रही हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पेंडेंट है अंकल। ये मुझे बाहर पड़ा मिला तो मैं बस क्रॉस चेक कर रही थी कि ये किसका है, और मुझे लगा कि लक्ष्मी का है, तो मैं बस रखने के लिए आई थी। एंड जस्ट टू बी मोर क्लियर अंकल, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने तो नहीं कहा, तुम बार बार ये कह रही हो। और तुम्हें पता है ना मलिष्का, ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश कौन करता है? जिसने गलत किया हो। देखा, बोल दिया ना आपने मुझे गलत। यही तो मैं बोल रही थी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम बार बार ये कह रही हो। तुम डिफेंसिव होकर बात कर रही हो। चलो मान लिया ये पेंडेंट तुम्हें बाहर मिला, लक्ष्मी के रूम के बाहर, तो जाहिर सी बात है पेंडेंट लक्ष्मी का है। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने चोरी की, पर ये तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारा बिहेवियर है ना, ये बता रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग मलिष्का? बताओ मलिष्का, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या चलेगा दिमाग में अंकल मेरे? बस हर्ट हो रही हूँ, हर्ट होती रहती हूँ, आज भी हो रही हूँ। आज आप मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, क्यों? मैं तो सच बता रही हूँ ना कि ये पेंडेंट मिला था मुझे बाहर, वो मैं रखने आई थी, लेकिन नहीं, आप तो मुझ पर शक कर रहे हैं। खैर, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आप तो ऐसे सवाल करेंगे ही ना मुझसे। आपको मैं पसंद तो हूँ नहीं, लक्ष्मी पसंद है, बेटी है आपकी। अंकल, अगर यही चीज लक्ष्मी ने की होती तो आप ये बोलना तो बहुत दूर की बात है। आप इस बारे में सोचते भी नहीं कि लक्ष्मी कुछ कर सकती है। मैं हूं ना एक्चुअली, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया होगा। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि मैं ये चेन रखने आई थी और आप मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। बेटी है ना आपकी लक्ष्मी, तो सर पे चढ़ा रखा है आपने, उसे 7वें आसमान पे बिठाया हुआ है, इसलिए आपको वो जो भी करे, अच्छा करे बुरा करे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क क्या, आपको दिखाई भी नहीं देता। लेकिन मैं हूं ना, तो मैं कुछ भी करूं आपको तो गलत ही लगेगा। और मैं यहाँ आपको सच बता रही हूँ कि ये पेंडेंट मैं रखने आई थी, आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। इनफ मलिष्का, ये जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो ना, तुम्हारे पिता भी इस तरह बात नहीं करते मुझसे। सो माइंड योर टंग एंड माइंड योर एटीट्यूड, समझी? और हां, लक्ष्मी मेरी बेटी है और रहेगी, और लक्ष्मी ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। लेकिन तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। मेरी बेटी के खिलाफ कुछ गलत करने की सोचना भी मत, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। तुम्हें बचपन से जानता हूं, इसलिए वार्निंग दे रहा हूं। रखो ये पेंडेंट और जाओ यहां से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि! लक्ष्मी, तुम यहाँ क्यों ढूंढ रही हो ऋषि को? तुम यहाँ आई थी क्या पहले? तुम्हें वहाँ ढूंढना चाहिए जहाँ तुम खेलने गई थी। तुम क्या बाहर गई थी खेलने के लिए? अरे हाँ, मैं तो बाहर गई थी। वो बाहर हो सकता है, मैं तो भूल ही गई। हाँ, भूल गई थी ना, एग्जैक्टली। ऐसे लोग भूल जाते हैं, जैसे मैं अपना फोन भूल गई थी यहाँ पे, फिर तुमने कॉल उठा लिया है ना, तो हो सकता है तुम भी भूल गई हो। तो आई थिंक तुम्हें ना बाहर जाके एक बार चेक कर लेना चाहिए। क्या पता ऋषि मिल जाए कहीं पेड़ के पीछे या गाड़ी के नीचे। गाड़ी के नीचे? एक्सीडेंट हो गया क्या? एक्सीडेंट नहीं हुआ उसका, एक बार तुम जाके चेक तो करो। ढूंढना चाहिए या नहीं? ढूंढो जल्दी। Yeah, of course. अब I don't think अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। No, deal is on. अब जो भी करेक्शंस मैंने बोले बस उस पर एक बार गो थ्रू कर लेंगे एंड उसके बाद मैं पेपर साइन कर लूंगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू। लक्ष्मी, ऑल गुड?
ऋषि को ढूंढ रही थी। ऋषि को ढूंढ लेता हूँ, नहीं मिलेगा तो फिर बाद में साइड हो जाएगी। ऋषि कहाँ रख दिया मैंने? ऋषि मिल गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? अटक गया है। यस, ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी कार के ब्रेक फेल कर रही है। यही तो सबूत चाहिए था मुझे, और मिल भी गया। अकेले कहाँ चला गया था तू? चल ऋषि तुम्हारा नहीं है लक्ष्मी, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रही हूँ वो तो तुम सोच भी नहीं सकती, और तुम क्या, वो तो कोई भी नहीं सोच सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अटवाल भाई साहब, अपनी लाडो की फिक्र में मेरी जान निकली जा रही है और आप लोग यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। बेअन सिंह जी, जितनी फिक्र आपको हीर की है उतनी फिक्र हमें भी है। तो आपने अब तक पुलिस को खबर क्यों नहीं की? बेअन सिंह जी, शायद आपको पता नहीं होगा, रईस और रसूखदार लोग बात बात पे पुलिस वालों के पास नहीं चले जाते। हमारी भी अपनी इज्जत है समाज में। हीर अब आपकी बेटी नहीं है, अटवालों की बहू है। बहुत अफसोस की बात है कि आप हमें बिना बताए मीडिया के पास गए और हमारी इज्जत को तार तार किया, लोगों के आगे तमाशा बनाया अटवालों का। मेरा मुंह ना खुलवाना अटवाल बहन जी। अरे वैसे तो आप मेरी हीर को अपने खानदान की बहू कहते हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा हक दिया है आपने मेरी बेटी को बहुओं वाला? आप तो पहले दिन से हीर को अपने घर से दूर रखना चाहती थी अटवाल बहन जी। शायद इसीलिए आपने पुलिस को इत्तला नहीं की। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने गायब कराया आपकी लड़की को? परनीत आंटी जी कह रही थी वो बेड खाली था, फिर वो लोग उसे मिलकर उठा के नहीं पा रहे थे।
था उस बेड के अंदर। हीर जी आंखें खोलिए। पुत्र हीर जी, इसे जल्दी अंदर ले चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मतलब तूने मुझे देख लिया था? परनीत है तू? आपने हीर को बेहोश करके बेड बॉक्स में डाल दिया मम्मा? तभी तूने दीमक वाली मनगढ़ंत कहानी बनाई थी और बेड को बाहर लेकर जा रही थी। और क्यों आंटी जी, और क्यों आप हीर जी से इतनी नफरत करती हैं? वो आप उन्हें जला देना चाहती थी? नहीं 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 नहीं, मैं उसको मारना बिल्कुल नहीं चाहती थी। अरे मुझे तो खुद नहीं पता था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। मैं तो बस तेजी की लाइफ बर्बाद करने के लिए उसको एक सबक सिखाना चाहती थी। सबक सिखाना चाहती थी? मम्मा आप होश में तो है कि क्या बोल रही है? आपने हीर को जिंदा बेड बॉक्स में बंद कर दिया। अरे वो जल सकती थी, उसकी जान जा सकती थी। क्या कर रही हैं आप? आपने इस घर में मम्मी जी की ज्वेलरी चुराई, मैंने कुछ नहीं कहा, आपको माफ कर दिया। बट दिस इज टू मच। मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है ये कहते हुए कि मैं आपकी बेटी हूँ। तेजी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। इस बार मैंने जो किया ना बहुत गुस्से में कर दिया। प्लीज बस मुझे आखिरी बार माफ कर दे, बस इस बार माफ कर दे। मैं आगे से ऐसे कुछ, तुझे पता है वो उस दिन कहने वाली बात, वो मैंने नहीं की। परनीत, आज एक शब्द नहीं परनीते। आज जो तूने किया है ना उसकी कोई माफी नहीं है। भूल जाऊंगी कि तू मेरी बचपन की दोस्त है और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलो अच्छा हुआ, आप मान गई दीदी। अब हम सब खुशी खुशी मकर संक्रांति मनाने जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। इससे ज्यादा ड्रामा मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर से उस सेलिब्रेशन में कोई नहीं जाएगा। सुन लिया सबने? हमारे घरों की दीवारें ही नहीं, हमारे दिल भी जुड़े होते हैं। भले ही कोई इंसान कोई भी काम करता हो, उनके बीच अमीरी गरीबी की दीवार नहीं खड़ी होती। त्योहारों पर सबका एक ही मकसद होता है, जितनी हो सके ना खुशियां बटोर लेना। वो हमारी लोहड़ी में आए और हम मकर संक्रांति में नहीं जाएंगे तो इस बैंकर को तो बहुत बुरा लगेगा। सोसाइटी के फंड्स उनके साथ शेयर कर लिए, वो काफी है। आप अपना पारा मत बढ़ाइए, कोई नहीं जाएगा, हम में से कोई नहीं जाएगा। हाँ? विराट, तू भी नहीं जाएगा, प्रॉमिस मी। क्या मॉम, मैं नहीं जाऊंगा। एक्चुअली मुझे काफी मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, बहुत काम है। सो आज तारा बैंक जाने वाली है और बैंक वाले विराट को कंफर्मेशन के लिए कॉल करेंगे। मुझे कुछ भी करके विराट को रोकना होगा। इनफैक्ट आई हैव टू गो राइट नाउ। अरे विराट ब्रो, मीटिंग्स तो रोज की चीजें होती रहेगी, क्या कर रहा है यार? कल लोहड़ी भी ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाए ना, अभी पूरी फैमिली है साथ में, सब साथ में बैठ के लंच करेंगे। हाँ भाई प्लीज रुक जाओ ना, कुछ अच्छा लंच बनवाते हैं, मजा आएगा। ओके, तू कहती है तो नहीं जाता, बट लंच के बाद आई हैव टू गो। अच्छा हुआ विराट मान गया। अब बस तारा के बैंक पहुंचते ही मुझे इसका फोन चाहिए होगा। अमृता, अब बस अमृता ही कुछ कर सकती है। 20 की नहीं 10 की आती है ये। अच्छी लग रही है? जबरदस्ती। हाँ और नहीं तो क्या। भवानी, हाँ इतना टाइम क्यों? मैं वो आ ही रही थी। चल हल्दी कुमकुम करते चल। ए ऐका गा, चला हल्दी कुमकुम करके आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। पहले हल्दी फिर कुमकुम, और ये बटबटित मत लगाना, हल्का सा लगाना, जितना मैं लगाऊंगी इतना लगा दिया। हाँ इतना लगा। और फिर फूल फूल, ये फूल। थँक यू। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। तिळगुळ घ्या, गोड 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 बोला आणि गोड गोड बोला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारा फेस्टिवल है ना आज, तो मुझे लगा तुमने अपनी वो यूजुअल मराठी पैंट वाली साड़ी पहनी होगी, बट नौवारी बोलते हैं उसको। हाँ हाँ जो भी है। हाँ ये लीजिए, ठीक है। प्रसाद, तिलगुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। गॉड क्या बोला? गॉड कुछ नहीं बोला, मैंने कहा तिलगुड़ घ्या गोड गोड बोला, मतलब ये तिल के लड्डू खाइए और मीठा मीठा बोलिए। ओह, बट सैडली वो तुम्हारे बस की बात नहीं है ना, ये गोड़ गोड़ बोला। अब मीठा मीठा बोलना और तुम्हारे मुंह से होता लाइक पोल से पाट। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा तो कंपटीशन है ना, पार्ट नहीं ले रही? हाँ मैं जाऊंगी ना, और जीतूंगी भी, हर साल जीतती हूँ मैं। हम आ नहीं पाएंगे। हाँ जानती हूँ,
बबीता मैम की तबीयत ठीक नहीं है ना, और वैसे सही है कि आप लोग नहीं आ रहे। एक्चुअली इन गेम्स में ना आपके जीतने के चांसेस थोड़े कम है ना, और मैं तो हर साल जीतती हूँ। फिर आप मेरे बॉस हैं तो ऑकवर्ड हो जाता ना, कल अगर मैं काम पे आती और आप मुझसे हार गए होते तो। सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? डैड सुना आपने क्या कह रही है? बताइए ऐसे कि विराट सिंह आहूजा आज तक हारा नहीं है, नेवर एवर। करेक्ट। चाहिए मेरे आजी के आसान से सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए आप? सारे सवालों का जवाब दिया, बस एक रह गया था। एक सवाल का जवाब गलत भी दिया था। What nonsense? नॉनसेंस से भी ज्यादा नॉनसेंस जवाब दिया था। अच्छा गलत जवाब था, पर फिर भी तुम इम्प्रेस तो बहुत हो गई थी। इम्प्रेस नहीं हुई थी, मैं तो शॉक हो गई थी कि जो चीजें छोटे बच्चों को पता होती है वो आपको कैसे नहीं पता। क्या घुमा फिरा के क्या बोल रही हो? क्या गलत जवाब दिया मैंने, बताओ। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। करेक्ट। आपको भी नहीं पता? हाँ? आप दोनों गलत हैं। गलत? मैंने अपनी सारी जीके बचपन से इन्हीं से सीखी है, इनसे पूछना। इट्स डैड्स फॉल्ट नॉट माइन, डैड। सॉरी, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की नहीं। हाय, इट्स ऑन डैड। एक्चुअली मुझे पता था कहीं ना कहीं की कंचनजंगा है, बट थोड़ा कंफ्यूज हो गया, और डैड ने जो सिखाया वही याद रहता है ना। वैसे तुम्हारी आजी को कौन सा पता था? हाँ, अगर उन्हें पता होता तो वही करेक्ट करती ना मुझे। उनको कोई शौक नहीं है दूसरों को करेक्ट करने का, वो अपनों को करेक्ट करती है, दूसरों को वो गलती करके सीखने का मौका देती है। वैसे भी उनके पास टाइम नहीं था आपके साथ बहस करने का, वो आपकी बोलती बंद करना चाहती थी, वो कर दिया। हाँ, जीके का एक सवाल गलत देने से कोई लूजर नहीं हो जाता, समझी? हाँ, उसके लिए तो बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा ना। लेकिन हम तो नहीं जा पाएंगे ना। हाँ, और ठीक भी है ना, क्योंकि आप लोगों के जीतने के चांसेस नहीं है ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या? अरे यार वही तो नहीं समझ पा रहा भाई कि क्या है तेरा प्यार पूर्वी के लिए भाई। एकदम रियल लाइफ हीरो बन जाता है यार, मजा आ जाता है, जानबाज टाइप एकदम। तू किसी की परवाह भी नहीं करता, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है जो तू करता है ना वो कोई भी नहीं कर सकता उसके लिए। ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने, जितना जरूरी था उतना किया बस, क्योंकि करना पड़ा, दैट्स इट। मतलब तू पूर्वी से प्यार नहीं करता और तुझे लगता है मैं बुद्धू में मान जाऊंगा, है ना? मैंने तब भी उसकी हेल्प की थी जब मैं उसको जानता तक नहीं था, याद है? याद है। आरवी ने तब भी तेरी हेल्प की थी जब वो तुझे जानता तक नहीं था। इसका मतलब समझती है तुम दोनों को शुरू से एक दूसरे का होना था, इसलिए मिले हो तुम दोनों, और मिलना तो था ही, तो एक दूसरे के भाग्य में जो लिखे हो तुम दोनों। अब ये बात तू अच्छे से समझ ले दी। समझाना मुश्किल है। क्या? देख, लाइफ में कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझाना बहुत मुश्किल होता है, और ये भी कुछ वैसा ही है, बस इतना समझ ले। क्या था ये यार? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि तू पूर्वी से प्यार करता है कि नहीं, लेकिन नहीं, सिंपल सा आंसर दे दे कि आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, उसके अलावा सारे जवाब दे गया। यार क्या समझूं मैं इससे? अब क्या समझना है, इतना इजी नहीं है, और मुझे नहीं पता है सिंपल है कि नहीं, बट जो भी है ना समझ के परे है। मतलब पता है, वही तो कनेक्शन है दिया जो एकदम सॉलिड है। जो देखना, मैं हर बार मुसीबत में होती हूँ और आरवी होता है, या फिर कहीं से वो आ जाता है। दी मैं जाती हूँ, वही बेटर रहेगा। अब दुल्हा दुल्हन साथ में, तो बीच में मेरा क्या काम। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। सॉरी, मैं तुम्हें अच्छे से थैंक यू नहीं बोल पाई। तुमने जो भी किया ना उसके लिए थैंक यू। मैं भी तुम्हें नहीं बोल पाया कि
आई रियली लाइक योर स्पिरिट। तुमने जो किया, जैसे सामना किया, हिम्मत चाहिए उसके लिए। जस्ट बी स्ट्रांग। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, हो सकता है। अब जैसे आज ही देख लो, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन देखो इतना बड़ा हो गया। बट फिर भी तुमने सामना किया और लड़ी खुद के लिए। और तुमने मुझे बचाया। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा दूसरों से। खुद से बचा पाऊंगा या नहीं, ये नहीं जानता। तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे, मैं जानती हूँ। और हाँ, तुम कहते हो ना ट्रस्ट मी, आज के बाद मत कहना, क्योंकि आई ट्रस्ट यू। डोंट ट्रस्ट मी दैट मच। तुम मुझे इतना नहीं जानती कि इतना भरोसा करो मुझ पर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी आप आके दोनों का गठबंधन कर दीजिए। प्राची, नहीं वो मैंने किया था ना अभी गठबंधन और खुल गया, तो अभी मैं नहीं करूंगी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपने गठबंधन किया इसलिए हम सब साथ में हैं, एक साथ हैं। आप एक करो ना प्लीज। क्योंकि आरवी और पूर्वी दी को जन्म जन्म तक साथ रहना है, कभी साथ नहीं छोड़ना। प्लीज। हाँ, आपकी बेटी की विश है। लक्ष्मी, यहाँ हूँ। लक्ष्मी, परफेक्ट। अब ये कभी भी नहीं खुलेगा, हमेशा बंधा रहेगा और तुम दोनों हमेशा साथ भी रहोगे। जैसे मैं मिंटू और ऋषि है ना, वैसे ही हमेशा। ये भाग्य लक्ष्मी इसके चेहरे का तेज बता रहा है। इसका दिल पवित्र और नेक है। इसने नेक दिल से तुम दोनों के लिए दुआ मांगी है, इसीलिए तुम लोग अब हमेशा एक साथ में ही रहोगे। हाय, आई एम सॉरी आने में थोड़ी देरी हो गई, बट आ गया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और लक्ष्मी को साथ लेकर आया हूँ, अपनी लक्ष्मी को। आप सब मिल ही लिए होंगे और जान भी लिया होगा। हाँ ऋषि, थैंक यू आने के लिए और लक्ष्मी को साथ लाने के लिए। सच में लक्ष्मी है ये, भाग्य लक्ष्मी है ना पंडित जी। और मुझे भी तो थैंक यू बोलो। मिंटू लाया पर मैं आई भी तो। तुम्हारे लिए सिर्फ थैंक यू नहीं, बड़ा वाला थैंक यू, वो भी ऐसे। थैंक यू यहाँ आने के लिए। तुम्हें पता है कौन है? मेरी बेटी है पूर्वी, इसकी शादी है, देख रही हो? ये आपकी बेटी है? हाँ, पूर्वी नाम है उसका। पूर्वी, बहुत प्यारी हो तुम। मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ?
लक्ष्मी पहले शादी हो जाने दो, उसके बाद हक करना। ओके ठीक है, तो फटाफट शादी करो, मुझे भी देखनी है। जल्दी जल्दी कर लो शादी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। निधि, किसी को कॉल करो, कोई तो ऐसा होगा जिसका ब्लड ग्रुप मेरे करण से मैच करे। मेरा ब्लड मैच करता है। मैं दूंगा उनको ब्लड। करीना, वो आपको नहीं लगता कि करण की ये जो आज सिचुएशन है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रीता है? क्या जरूरत थी करण को प्रीता की वजह से गोली खाने की? बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम ही बताओ, अगर करण बीच में नहीं आता प्रीता को बचाने के लिए, तो आज करण की ये सिचुएशन होती क्या? आज वो मौत से लड़ रहा होता क्या? बताओ। हटिए आप। करीना बुआ, मैं बता रही हूँ, ये प्रीता है ना, ये करण के लिए बहुत मनहूस है। ये जब जब करण की लाइफ में आती है ना, तब तब उसके लिए डेथ वारंट बन के आती है। इस प्रीता को करण से दूर रखना होगा। अगर हमें करण प्यारा है ना, तो हमें करण को प्रीता से दूर रखना होगा। नहीं, अभी इनसे कुछ नहीं खाऊंगा। अब इनका जवाब मैं करके दूंगा। मैं बदले के लिए आया हूं और बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। 4 शब्दों से क्या ही होगा, तो मैं इनको सुनाऊंगा नहीं, इनको बर्दाश्त की हद पे लाऊंगा। हमने भी बहुत साल बहुत कुछ झेला है, अब झेलने की बारी इनकी। करीना बुआ, मैं बता रही हूँ, ये प्रीता है ना, ये करण के लिए बहुत मनहूस है। ये जब जब करण की लाइफ में आती है ना, तब तब उसके लिए डेथ वारंट बन के आती है। इस प्रीता को करण से दूर रखना होगा। क्या जरूरत थी करण को प्रीता की वजह से गोली खाने की? आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। मुझे करण लूथरा को ढूंढना है, उन तक पहुंचना है और उसके बाद जो पुराने जख्म उन्होंने मेरी माँ को दिए, उसका हिसाब करना है। एक गलती नहीं, गलती से भी गलती मत करना अब, क्योंकि माफियों का सीजन अब खत्म हो गया है। अब माफी नहीं मिलेगी, अब सजा मिलेगी, याद रखना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये शौर्य है करण का बेटा, इसका ब्लड करण के ब्लड से मैच करता है, आप इसका ब्लड ले लीजिए। ओके ग्रेट, हरी आप इन्हें लेके जाओ। ओके चलिए। तू जा ब्लड ले ले, जा। मैं भी शौर्य के साथ जाती हूँ, उसे नीडल से बहुत डर लगता है। मैं भी आती हूँ। सैंडी का फोन। हेलो, वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज़ सैंडी। तू एक काम कर, सब कुछ छोड़ और इधर आजा सिटी हॉस्पिटल, हम सब यहीं हैं। क्या मॉम, सैंडी को बेल मिल गई है। दैट्स अमेजिंग। आप दोनों बाहर ही वेट कीजिए। लेकिन शौर्य को नीडल से। वो इट्स ओके, डैड की बात है, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी।
करीना, वो आपको क्या लगता है इस घर में जो हो रहा है, हम जो होने दे रहे हैं, वो सब सही हो रहा है? I mean, सोच के देखिए ना, लूथरा फैमिली के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत, इतना खौफनाक मंजर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि हमारा करण एक एक सांस के लिए लड़ रहा है, जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है। ये सब पहले कभी हुआ है? हुआ है 20 साल पहले, जब तुम्हारी बहन अंजलि ने मेरे करण को मारने की कोशिश की थी तब। नहीं, आपको लगता है कि वो मेरी बहन थी, लेकिन करीना बुआ, एक बार ध्यान से सोच के देखिए, हर बार हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही नाम है, सिर्फ एक ही वजह है, और वो है प्रीता। हाँ, सोचिए, ध्यान से सोचिए, हम लूथरास के पास प्राइड, पावर, मनी क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम बार बार इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच क्यों घिरे रहते हैं? और हर प्रॉब्लम हमें कहाँ लाके छोड़ देती है कि हम जिंदगी मौत के बीच लड़ते रहते हैं। और इस हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही नाम है, प्रीता। छोटी मोटी फाइट्स तो हर घर में होती है, दैट्स नॉट अ बिग डील। पर जब जब वो प्रीता करण की लाइफ में आती है ना, करण की लाइफ में महाभारत शुरू हो जाती है। लड़ता तो वो दूसरों से है, लेकिन हर्ट करण खुद होता है। हर बार आखिरी मोड़ पे आके खड़ा हो जाता है और वहां से फिर एक नया करण पैदा होता है। वो करण जो पहले से बिल्कुल अलग होता है, और उससे पता है पूरी लूथरा फैमिली इफेक्ट होती है, क्योंकि हम सबकी जान तो करण में बसती है ना। आज फिर एक बार वो वापस आ गई है करण की लाइफ में, करण की जान लेने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ सूरज, इतना परेशान क्यों लग रहा है बेटा? सूरज बोलना बेटा, क्या बात है? माँ, मैं कुछ कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बेकार में शक करता हूँ। हुआ क्या है? माँ, जंगल वाले इंसिडेंट के बाद मैंने केसर और कबीर की दोस्ती को दिल से एक्सेप्ट किया, उनके रिश्ते पर कभी शक नहीं किया, और केसर पर तो मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। पर कबीर? क्या कहा कबीर ने? आज केसर ध्रुवी के कहने पर उसका रिश्ता लेकर गई थी कबीर के घर। क्या? मुझे बिना बताए? हेतल और जिनेश की इजाजत लिए बिना ऐसा कैसे कर सकती है केसर? That is not a problem, माँ, क्योंकि कबीर ने ये रिश्ता ठुकरा दिया है। पर लॉजिकली तो हमें इस रिश्ते के खिलाफ होना चाहिए था। एक लड़की का परिवार, लड़के की एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल स्टैंडिंग, फाइनेंशियल सिचुएशन, ये सब देखता है, और कबीर के केस में तो ये सब बहुत लो है। फिर भी हमारे इतने बड़े खानदान से ये रिश्ता गया और कबीर ने मना कर दिया। ध्रुवी जैसी लड़की के साथ, सूरत की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली के साथ संबंध बनाने से मुंह मोड़ लिया कबीर ने। क्यों मां? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कबीर किसी और से प्यार करता है, फिर उसकी और केसर की वायरल वीडियो का ध्यान आ जाता है, और फिर एक एक करके पास्ट की सारी बातें किसी फिल्म की तरह मेरे आंखों के आगे घूमने लगती है, और ना चाहते हुए भी मेरे मन में ख्याल आ जाता है कि कहीं कबीर केसर से तो प्यार। I'm sure कि ये बस मेरे दिल की इनसिक्योरिटी है। अब मैं क्या करूं मां? केसर है इतनी परफेक्ट, इतनी टैलेंटेड कि कोई भी पति इनसिक्योर हो जाएगा। Anyway, मैं तो बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। I didn't mean to trouble you, मां। आप शायद सोने जा रही थी। I'm sorry and good night, मां। Good night.
गेट रेडी केसर, अब कबीर तुम्हारी जिंदगी से उड़न छू होने वाला है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो कबीर। हाँ हाँ मिलोगे ना? हाँ हम पहुंच जाएंगे। ओके। अरे भोलेनाथ, अपने जैसा भोला काहे बना दिया हमें? मतलब केसर की किसी भी बात को हम चाहते हुए भी टाल नहीं सकते, मना ही नहीं कर पाते। नहीं, आप हमें एक बात बताइए, हमसे क्या गलती हुई है? मतलब क्या हुई है गलती? हम आपको पूरे दिल से मानते हैं, आपकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, सच्चे भक्त हैं हम आपके, फिर हमारे साथ ही काहे ऐसा करते हो आप? ये जो एक के बाद एक मुसीबतों की कतार है ना हमारी छाती पर आ रही है, हम नहीं इसको सहन कर सकते भोलेनाथ। ऐसा लगता है जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, वैसे हम पिसे चले जा रहे हैं, बस पिसे ही चले जा रहे हैं। भोलेनाथ, ये बदकिस्मती की चक्की कब रुकेगी? अब आपसे बाद में बात करेंगे। महाराज, क्या गलती हो गई महाराज हमसे? हम तो अपने दिल की बात ही बता रहे थे ना बाबा जी को। ये तो तीनों लोगों के स्वामी, अगर इनसे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे महाराज? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। उठो बेटा। नंदी महाराज, आप स्वयं? महाराज नंदी महाराज नहीं, हम। ऊपर देखो। प्रणाम पंडित जी। नंदी महाराज गुस्सा नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लिया उन्होंने, इसलिए बार बार तुम्हें लड्डू का प्रसाद दे रहे हैं। ये संकेत है कि बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है ऐसा सौभाग्य। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। बस भोलेनाथ, कोई नई मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए, बाकी आप संभाल लेना। जय भोलेनाथ। क्या हुआ हेतल काकी? तेरी हिम्मत कैसे हुई कबीर के घर ध्रुवी का रिश्ता ले जाने की? काकी, वो ध्रुवी की हालत उस समय। मेरी बेटी की हालत मुझे समझाने की कोशिश कर रही है केसर? अभी जिंदा है उसके माँ बाप, तेरी तरह ना सड़क से उठाकर नहीं लाए उसे हम। केसर, आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है तुझे, समझ गई तू? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंस्पेक्टर साहब, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में साफ साफ आपको देखकर समझ में आएगा कि अगर हम इसको जंजीर से नहीं बांधते तो ये अपने पागलपन में आकर अपने बच्चे की जान ले लेती है। सर, हमने इसे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि ऐसा पागल वाली हरकतें मत कर, लेकिन ये अपनी हरकतों से बात नहीं आती सर। हमें मजबूरन आके सर इसके हाथों और पैरों में जंजीर बांधनी पड़ी। हे भगवान, ये पागल हो गई है क्या? पागल हुई नहीं है इंस्पेक्टर, बल्कि ये लड़की पागल है। जो हरकतें इसने की है ना, इसके बाद आपको भी यकीन नहीं होगा ये इस हद तक पागल हो सकती है। जिस बच्चे का सहारा लेकर, जिस बच्चे की दुहाई लेकर ये सारा तमाशा कर रही है ना, उसकी मां बनने के लिए इसने जालसाजी की है। आप सुनना चाहते हैं कि IVF के जरिए ये कैसे मां बनी? तो सुनिए। आप अपने IVF वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं ताकि मेरे बच्चे होने की उम्मीद पूरी हो जाए।
कल हमने दुआ अख्तर के ट्रीटमेंट के लिए हैदर अख्तर का सैंपल लिया था उनसे, उसे डिस्ट्रॉय कर दो, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। भाईजान, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर दीजिए, वरना मेरी सास मुझे जलाकर मार डालेगी भाईजान। ये लो सैंपल जो तुम्हें औलाद की खुशी दे सकता है। मैं IVF पेशेंट लिस्ट में आपका नाम लिख देता हूँ, ये सैंपल भी जमा कर देता हूँ। जब आपका नंबर आएगा तो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। प्रोसीजर पूरा हो चुका है, इनकी फैमिली को खुशखबरी दे दो कि बहुत जल्द इनकी गोद भरने वाली है। और फिर प्रोसीजर पूरा होने के बाद वार्ड बॉय ने किसी और की सैंपल बॉटल पे मेरा नाम चिपका दिया, जिससे हम लोगों को लगे कि मेरा सैंपल चोरी ही नहीं हुआ था। और 8 महीने के बाद इसने खुद आकर हम सबको ये बात बताई। आपकी दुआओं का हकदार तो मेरा बच्चा भी है ही ना बेगम, इसकी भी बलाएं लीजिए। वो क्या है ना, मेरा बच्चा इस घर का मुस्तकबिल है, मेरे और हैदर का बच्चा। देखिए इंस्पेक्टर, अगर अब भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो हमारे करीबी पुलिस स्टेशन जाकर आप इसके खिलाफ की गई FIR देख सकते हैं। या 1 मिनट, मैं खुद उस पुलिस ऑफिसर से आपकी बात करवा देता हूं जो इस लड़की का केस हैंडल कर रही है। इंस्पेक्टर साहबा जी, मैं हैदर अख्तर बोल रहा हूं। एक ऑफिसर हमारे यहां तशरीफ ले आए हैं और वो गजल रहमानी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। जरा खुल के इन्हें बताइए कि गजल कैसी शख्स है। जी लीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहना तुम्हें तो अपने ससुराल में होना चाहिए ना। जब से तुम्हारा निकाह हुआ है तुमने फरूखाबाद की शक्ल नहीं देखी है। अब ये मत कहना कि तुम इसलिए रुकी हुई हो क्योंकि तुम्हारी दुआ भाभी चाहती थी। इस फैसले में वो सही है, लेकिन वो गजल को रोके तो वो गलत है। भाईजान, बहुत अच्छा लग रहा है भाईजान कि आप मुझे और गजल को एक ही तराजू में तोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं फारूखाबाद चली जाऊं तो आपका हुक्म सर आंखों पर। बहुत जल्द चली जाऊंगी। जिस घर को मैंने सिर्फ आबाद होते देखना चाहा था, उसी अख्तर खानदान को मैं बर्बाद होते नहीं देख सकती। हो गई आपकी मन की। मेरे भाईजान ने मुझे गैर कर दिया है। आज भाई बहन के रिश्ते में वो दरार आई है ना जो कभी नहीं भरेगी। मैंने जो कुछ भी किया अपने खानदान की खुशी के लिए किया। मैं सिर्फ नेकी करना चाहती थी, लेकिन आपकी बातों ने मुझे पूरे घर वालों के सामने गुनहगार साबित कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि कल भी इस घर में गजल को आप ही लेकर आई थी और आज भी गजल को इस घर में पनाह आपने दी है। कल भी वो इस घर को बर्बाद करना चाहते थे और आज ये घर उसी की वजह से बर्बाद हो रहा है। भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि ये बर्बादी की आग इस कदर बढ़ जाए कि आप उसे बुझा ना पाए और वही आग आपकी खुद की गृहस्थी को जलाकर राख कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेली रह जाएं।
आपकी बातों ने मुझसे मेरे हैदर भाईजान को छीन लिया। गजल का जुनून आपसे आपकी मोहब्बत छीन लेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुनगुन, ये क्या तुमने रामा 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 लगा कर रखा है? मेरी बात ध्यान से सुन लो। ऐसे किसी भी राह चलते इंसान को ना माँ बनाया जाता है ना माँ बुलाया जाता है। ठीक है, पर मम्मा वो गुनगुन। तुलसी, तुमने शायद कुछ गलत सुन लिया। इस दिन रामा नहीं कहा, राधा कहा। नहीं माँ, गलती एक बार हो सकती है। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने गुनगुन के मुंह से 3-4 बार उस लड़की को रामा कहते हुए सुना है। मैंने सुना है माँ। कोई गलतफहमी नहीं हुई है तुम्हें तुलसी? बिल्कुल सही सुना है तुमने। गुनगुन ने उसे रामा ही बुलाया था। पता है गुनगुन राधा को रामा क्यों बुलाती है? क्योंकि राधा तो उसका नाम है और माँ वो एहसास है ना जो राधा गुनगुन को फील कराती है। इसलिए ना गुनगुन ने उसका नाम रामा रख दिया। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। पता है तुलसी, गुनगुन की जिंदगी में राधा की क्या अहमियत है ना, ये तुम शायद समझ नहीं पा रही हो। हाँ, राधा गुनगुन को खाना खिलाती है, पर वो खाना वो खुद बनाती है। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ना वो अपना प्यार मिलाती है उसमें। तो सही मायनों में ना ये राधा जो है ना वो गुनगुन की अन्नपूर्णा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बात कहूं, गलती तुमसे भी तो हुई है ना। तुमने जिस तरीके से माँ से बात की वो गलत है ना। माँ बड़ी है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन राधा, गलती मुझसे भी हुई है। मुझे भी तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। राधा, अब तो मैं भी मान गई। जो कुछ भी तुमने गुनगुन के लिए किया है, इस पूरे परिवार के लिए किया है, उसके बाद तुम सिर्फ मेरी गुनगुन की गवर्नेंस नहीं,
बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा हो। थैंक यू राधा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। राधा, राधा तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ, प्लीज प्लीज बोलो ना, तुमने मुझे माफ कर दिया। हाँ। बात माफ करने की थी ही नहीं। हम तो तुलसी, राधा ने तुम्हें माफ कर दिया है। पर मोहन, राधा ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने मुझे माफ कर दिया? हाँ, वो राधा बोलती कम है ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। धनिया कहाँ है? हाँ, हम देते हैं ना। तू सब्जी दे। हाँ
बॉटल नीचे रखिए। हमने कहा बॉटल नीचे रखिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब जब तक डॉक्टर शिव हमें मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे ना, हम उनके नाम का सिंदूर पहनेंगे। भगवान शिव की तीसरी आंख होती है और हमारी तीसरी आंख अब ये सिंदूर होगा, जिससे हम आप पर नजर रखेंगे। शक्ति, अगर तुम इस रिश्ते को अपना लेती तो तुम इस रिश्ते की पहचान को भी तो पहनती। मंगलसूत्र तुम्हारे गले में तो है ही नहीं। आप ना एक काम कीजिए, रोज सुबह 5 बादाम खाया कीजिए, वरना 50 आते आते आपकी जो याददाश्त है ना, ये पूरी तरह चली जाएगी। भूल गई आप? डॉक्टर शिव ने जो मंगलसूत्र तोड़ा है ना, वो पहनाएंगे भी हमें खुद। पर तब तक हम इस रिश्ते को पकड़े रहेंगे। और उसकी निशानी भी हम अपने साथ रखेंगे। पता है क्या? और ये है सिंदूर, मां पार्वती का आशीर्वाद और हमारे सुहाग की निशानी। अब जब तक डॉक्टर शिव हमें मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे ना, हम उनके नाम का सिंदूर पहनेंगे। भगवान शिव की तीसरी आंख होती है और हमारी तीसरी आंख अब ये सिंदूर होगा, जिससे हम आप पर नजर रखेंगे। और अगली निशानी जहां से हम सांस लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर शिव और हमारी तो सांसें भी मिली हुई हैं। रास्ते भी मिल जाएंगे और आपका सच सबके सामने बाहर आएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।